नाम का एक सुंदर राज्य था। अयोध्या के राजा थे राजा दशरथ। उनकी 3 रानियां और 4 पुत्र थे। राम, पुरांतकं भवांतकं मकांतकं प्रजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे। ओम नमः शिवाय। लेकिन रानी कैकेयी खुश नहीं थी। महाराज की बातों से प्रभावित हो माता कैकेयी करने का समय आ गया है। मेरा पुत्र भरत राजा बने और राम 14 वर्ष के वनवास को जाए। राजा दशरथ की आज्ञा पाकर राम और लक्ष्मण सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। मत जाओ, मत जाओ। राम जी चले अपने वनवास में। तुम्हारी रूप यौवन से आकर्षित होकर खींची चली आई। पति की भावना रखकर प्रेम अर्पण करने आई। मुझे अपनी भाई के रूप में स्वीकार करो। मैं विवाहित हूँ। ये मेरी परिणीता धर्मपत्नी सीता है। क्या रखा इस सूखी सड़ी काठ की पुतली सी क्षुद्र मानव स्त्री में? इसे तो मैं भी खा जाऊंगी। उसके बाद तुम दंडक वन की राजा बनना और मैं तुम्हारी प्राण प्यारी रानी। हाँ, यदि तुम्हें इस पर दया आती हो तो ये भी पड़ी रहेगी हमारी दासी बनकर। हमारे वन प्रदेश में एक नहीं अनेक विवाह रचा सकते हैं। किंतु मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूं और फिर तुम जैसी स्त्री साउथ का साथ कैसे सहन करेगी? भाभी जी, मैं वन से आपकी रसोई के लिए सूखी सूखी लकड़ियां ले आया हूं। ये कौन है तुम्हारी जैसा सुंदर और सजीला? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, वन में तो अकेला ही है। तो ठीक है, मैं इसके सन्मुख विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। तुम स्वच्छंद विचरण करने वाली नारी ठहरी, तुम्हें मनमानी करने से कौन रोक सकता है? प्रयत्न करके देखो। कहिए, आपको क्या कष्ट है? कष्ट नहीं, मैं तुम्हारे सुख और आनंद का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। अभी तो आप भैया से कुछ याचना कर रही थी। उस सौभाग्य ने मेरी बात का मोल ही नहीं जाना। कहता है मेरी स्त्री साथ है। छोड़ो उसे, मैं हर तरह तुम्हारे योग्य हूँ, तुम मेरे योग्य हो। मेरा परिणय प्रस्ताव स्वीकार करो। हे गजकामिनी, कहाँ तो तुम स्वामिनी बनने के सपने देख रही हो। मैं तो अपने बड़े भैया श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरी संगी बनकर भैया भाभी की सेवकाई करते करते थक जाऊंगी। रानी बनते बनते दासी क्यों बनना चाहती हूँ? जाओ, वहीं जाकर अपनी मनोकामना की याचना करो। मैं यहाँ याचना करने नहीं आई। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो केवल एक शुद्ध स्त्री के कारण। इसका तो मैं नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हारे सामने इसे अभी खा जाऊंगी।
लक्ष्मण, इस कमर लकड़ी को चबा कर खा जाऊंगी। तुम मेरे साथ बुरा करोगे? चला जला दी, तुम मेरा नाम सुन रखोगी। मैं रावण की बहन नहीं, हम दूसरे भाई हैं। घावली, तलवार से प्रहार है ये। क्या? कौन? क्या ये सुर्पनखा के नाम पर प्रहार नहीं, रावण के नाम पर प्रहार है। चलो कौन क्या ये देखते हैं। रंग सुनहरा, रंग अति सुंदर, सीता भाई कोई चाहे इस नर को अति शीघ्र ले आए। सीता माता की इस बात को सुनकर श्री राम मृग की खोज में जंगल की ओर निकल गए। बहुत देर हो गई। लक्ष्मण, लक्ष्मण देखो, प्रभु तुम्हें अपनी सहायता के लिए पुकार रहे हैं। हे माते, ये मुझे किसी मायावी शक्ति का कार्य लग रहा है। आप चिंतित ना हो, भैया जल्दी घर लौट आएंगे। नहीं लक्ष्मण, मेरी आज्ञा का पालन करो। जाओ, प्रभु को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। ठीक है माते, किंतु पार नहीं करना। रावण को ज्ञान था कि हे मुनिवर, भिक्षा स्वीकार कीजिए। हे देवी, एक साधु का इतना घर के द्वार से ही भिक्षा देकर भेजना चाहती हो। जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारी भिक्षा। नहीं नहीं मुनिवर, रुकिए, मैं आती हूँ। राम और लक्ष्मण चंचल थे और उनकी की खोज में निकल गए। देवी सीता, तुम सती शिरोमणि हो। तुम्हारी पति भक्ति को देखकर मैं तुम्हारी भक्त हो गई हूँ। त्रिजटा को तुम अपनी मित्र समझो, अपनी सेविका समझो। तुम ये कह रही हो या तुम मुझसे छल कर रही हो? क्या तुम राक्षस कुल की रही हो? मैं तो राक्षस कुल की धन्य हो गई हूँ। माँ, कोई कहे केसरी नंदन भूषण तोड़े, हाथ में गदा ले रे रावण की सेना से रगड़ी। लक्ष्मण प्राण भी देख बचावे, भागे पर्वत होता आग, रंग संदूरी लगता तन पे पावर खड़ी पर सामन पे। वो पहलवानों का भगवान 108 है जिसके नाम, छाती चीर दिखावे पार के भीतर सीता और राम। वो है पुत्र हनुमान, वो बजरंग बली बलवान, आगे बढ़ के लड़े चलती लंका भस्म किए शमशान। वो है पवन श्री राम भुजंगलिंगमालिकाकमण्डमण्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमण्यलिम्बनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमाधरी ज्वलल्ललाटमण्डपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणम्।
दिग्वधूः प्रेमदान्त सिन्धुरस्फुरद्वगुत्तरीयते दुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरे स्वागत में मेरे राम आए कथा जैसे जुड़ गई मेरी पानी से खुश मेरे आंसू के प्रभु क्या पाया है सृष्टि के कण से पूछो तुमको खोने कौशल्या